फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो कि 4 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। पहला ये है, प्राइम मिनिस्टर पीटर फियाला of Czech Republic has graciously accepted the invitation to be guest of honor at the upcoming 10th Vibrant Gujarat Global Summit scheduled for 10th January। तो चेक रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर है पीटर फियाला, वो गुजरात ग्लोबल वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर बनने के लिए चीफ गेस्ट बनने के लिए तैयार हो गए। ये 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है जो कि जनवरी 10 से को शेड्यूल्ड होगा। ठीक है, और वहाँ पे आ रहे हैं प्रेसिडेंट, यूएई के प्रेसिडेंट और यूएई के तिमोर के और मोजाम्बिक के। अगला है, इंडियन रेलवेज इम्प्लीमेंटेड अप्रॉक्सीमेटली 20,000 फॉग पास devices to ensure smooth operation during foggy weather. These GPS-based navigation devices aid loco pilots in navigating dense fog condition by providing real-time information about fixed landmarks। मतलब अभी ठंड है, जिसके कारण से बहुत जगह फॉग में कुहासे के कारण ट्रेन लेके ड्राइवर को दिखता नहीं है तो ट्रेन रोकना पड़ जाता है। तो अभी बहुत से ऐसे डिवाइसेस लगे गए हैं, 20,000 डिवाइसेस लगे गए जो फॉग पास को क्लियर करने के लिए बहुत ही काम लायक होगा। अगला है, प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द वुमेन्स मीट टाइटल्ड वुमेन पावर विथ मोदी एट थेकेंडू मैदान। ही इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन डेवलपमेंट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 1156 करोड़ रुपीज इन कावरती आइलैंड इन लक्षद्वीप अर्लियर इन द डे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया एक मीट में जिसका टाइटल तो वुमेन पावर विथ मोदी एट थेकिनाडू मैदान, जो कि लक्षद्वीप में है। अब इम्पॉर्टेंट है कि ये मैदान कहाँ पे, लक्षद्वीप में। और अभी लक्षद्वीप बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि पीएमओ जाके वहाँ पे एज ए टूरिस्ट स्पॉट उसको प्रमोट किए हैं, जिसके कारण से थोड़ा मालदीव्स बहुत कुछ कमेंट किया है। बट ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि अगर हम लोग इंडिया के लोग को, क्योंकि अगर मालदीव्स के हम लोग टूरिज़्म देखें तो 100 में से 40% टूरिस्ट इंडिया के होते हैं। तो अगर वो 40% लक्षद्वीप जाना स्टार्ट करेंगे तो जो देश का पैसा है वो देश में रहेगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जाने का लोग जा ही सकते हैं बट लोग अब यहाँ भी जाएंगे। और ये कावेरती आइलैंड भी वहीं पे लक्षद्वीप में, जिसके डेवलपमेंट के लिए 1156 करोड़ रुपीज़ का प्रोजेक्ट फाउंडेशन स्टोन डाला गया है। The Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) and the National Commission for Indian System of Medicine jointly launched a Smart 2.0 program. This initiative aims to foster collaborative clinical studies in priority areas of Ayurvedic with academic institutions and hospitals across the country. तो CCRAS, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस, और नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम मेडिसिन जो NCI का फुल फॉर्म है, उन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया प्रोग्राम जिसका नाम है स्मार्ट 2.0। ठीक है, तो इनका मेन काम है कि ठीक से पढ़ाई किया जाए कि आयुर्वेद के ऊपर कुछ पार्टिकुलर एरिया में विथ जो हमारे इंडिया में एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, उसके थ्रू, ताकि आयुर्वेद को और पढ़ाया जा सके। वर्ल्ड ब्रेली डे is observed on January 4th, commemorating the birth of Louis Braille, the inventor of Braille script। ठीक है, तो वर्ल्ड ब्रेल डे कब होता है? जनवरी 4 को। किसके बर्थडे पे? लुइस ब्रेल की, क्योंकि वो इनके इन्वेंटर हैं। ठीक है, तो ब्रेल होता है बेसिकली जो अंधे लोग होते हैं उनके पढ़ने के लिए बनाया गया है। Over 1,200 players from 20 states and union territories will participate in first multi-sports beach program in Diu। तो दीव में पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच प्रोग्राम होगा जहाँ पे 20 स्टेट से और यूनियन टेरिटरी से मिलके 1200 प्लेयर आके खेलेंगे। यहाँ पे खेल जो होगा वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, पेनकक, सिलेट, बीच बॉक्सिंग, बीच सॉकर, सी स्विमिंग, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड मोर। ठीक है, ओपडोर, a Singapore based startup, offers end-to-end solution to brand including market intelligence, demand shopping, इन्वेंट्री। द स्टार्टअप कोलैबोरेट्स विद लीडिंग प्राइवेट लेबल ब्रांड। ओपडोर नया एक स्टार्टअप है सिंगापुर में, इसको बिनी बंसल ने स्टार्ट किया है। इनका फोटो बिनी बंसल है, ये फ्लिपकार्ट में काम करते, फ्लिपकार्ट के फाउंडर है। फ्लिपकार्ट के 2 फाउंडर है, सचिन बंसल, बिनी बंसल। तो सचिन बंसल अभी अपना उड़ान बोल के एक
स्टार्टअप है उस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी आगे निकल चुका है वो भी, और ये अभी ऑफडोर पे काम करना स्टार्ट किए बेनी बंसल। तो बेसिकली बहुत चीज़ के सॉल्यूशंस बताएगा कि कैसे कैसे ये काम करना है सर्विस कंपनी की तरह। France is said to make history as the first European country to issue digital CN visa, introducing an online process for anticipated Paris Olympic. The Olympic Council is dedicated to managing visa application related to 2024 Olympic and Paralympic Games, aligning with EU's border digitalization plans. मतलब फ्रांस पहला यूरोपियन कंट्रीज़ बन रहा है जो एक ऑनलाइन प्रोसेस इनिशिएट करेगा वीज़ा के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि वीज़ा लेने में दिक्कत कम हो तो लोग ज़्यादा जा पाएंगे। और हर किसी को टूरिज़्म चाहिए, और साथ में ओलंपिक भी होने वाला है 24 में, तो जिसके कारण से लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तो उनको दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही करंट अफेयर आपको एग्जाम्स में मिलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को विज़िट करें ज़रूर, ताकि और भी मैथ्स के वीडियोज़, बहुत सारे वीडियोज़, पेपर्स आपको मिलेंगे जिसको आप देख के सीख सकते हैं। सो thank you for watching and all the best for your exams, friends. Thank you for watching.